नमस्कार। महुआ मोती चैनल में आप सबका स्वागत है। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि 6 भागों में लिखी गई स्वामी विवेकानंद जी की औपन्यासिक जीवनी जो नरेंद्र कोहली द्वारा रचित है, उसका नाम है तोड़ो कारा तोड़ो। उस जीवनी की श्रृंखला की तीसरी पुस्तक मैं आज से आरंभ कर रही हूँ। बहुत दिनों बाद मुझे ये पुस्तक उपलब्ध हो पाई। इस भाग में लेखक ने उनके परिव्राजक जीवन के बारे में लिखा है और ये बात लगभग 1888 से लेकर 90 के आसपास की है, जब स्वामी विवेकानंद ने कलकत्ता छोड़ दिया था और ये निर्णय लिया था कि वो पूरे भारत का भ्रमण करेंगे, पूरे भारत की पद यात्रा करेंगे। और जिस घटना से लेखक ने आरंभ की है अपनी पुस्तक भाग 3, उसमें उन्होंने बताया है कि करीब 1890 अगस्त के महीने में जब स्वामी जी अपने एक मित्र के साथ, जिनका नाम था स्वामी अखंडानंद, भागलपुर में रह रहे मनमथनाथ चौधरी के घर जाते हैं मेहमान बनकर, तो मनमथनाथ चौधरी उनका कैसे स्वागत करते हैं। मनमथनाथ को ये बिल्कुल पता नहीं था कि स्वामी विवेकानंद कौन है, उनकी क्या पृष्ठभूमि है, उनका आध्यात्मिक ज्ञान कितना है। तो पहले तो वो नरेंद्र को एक अनचाहे मेहमान की तरह ही ट्रीट करते हैं, पर धीरे धीरे जब नरेंद्र से बात होना शुरू होती है और इतने गूढ़ विषयों पर वो नरेंद्र का ज्ञान देखते हैं तो फिर वो बहुत प्रभावित होते हैं। 1890 आते आते नरेंद्र का नाम स्वामी विविधिशानंद हो गया था और लोग उनको स्वामी विविधिशानंद के रूप में ही जानने लग गए थे। मनमथनाथ बाबू को विविधिशानंद के बारे में कोई हवा नहीं थी और वो एक अनचाहे मेहमान की तरह स्वामी विवेकानंद का स्वागत करते हैं। पर धीरे धीरे जब बातचीत आरंभ होती है तो उन्हें पता चलता है कि ये दोनों साधु, स्वामी विविधिशानंद और स्वामी अखंडानंद, तो बहुत ही ज्ञानी लोग हैं। विशेष रूप से स्वामी विविधिशानंद मनमथनाथ बाबू के साथ कई सारी चर्चाएं करते हैं, जिसमें हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म दोनों की कुछ तुलनात्मक बातें, गीता के बारे में, कृष्ण की बात और बुद्ध की बात होती है। तो आज का वाचन शुरू करते हैं और देखते हैं कि मनमथनाथ बाबू को कैसे धीरे धीरे पता चलता है कि जो एक अनचाहा मेहमान उनके घर पे आया हुआ है वो बहुत ही विशिष्ट, बहुत ही ज्ञानी और बहुत ही पहुंचा हुआ सन्यासी है। परिव्राजक। मास्टर मुशाय आए हैं माँ, 10 वर्षीय भूपेंद्र ने आकर भुवनेश्वरी को सूचना दी। तू यहाँ दादा के पास बैठ, मैं उनसे बात कर अभी आती हूँ। भुवनेश्वरी कुछ असमंजस में थी। जाने क्या कहने आए हैं। नरेंद्र तो अब यहाँ रहता भी नहीं कि उससे 2 बातें करने आए हों। भुवनेश्वरी कमरे से बाहर आ गई। द्वार से निकलते हुए उन्होंने देखा कि महेंद्रनाथ गुप्त बरामदे में बिछे तख्तपोश पर बैठे कोई पुस्तक देख रहे थे। संभवतः वो भूपेंद्र और महेंद्र की ही पुस्तकें होंगी जो वो उनके आने से पहले पढ़ रहे थे और अब उन्हें वहीं छोड़ गए थे। नमस्कार। महेंद्र गुप्त ने भुवनेश्वरी को आते देखा तो बहुत सम्मानपूर्वक उठ खड़े हुए। नमस्कार, कैसे हैं आप? ठाकुर की कृपा है, महेंद्रनाथ गुप्त बोले। आप लोग सब सकुशल हैं ना? मास्टर मुशाय, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि भगवान की हम पर कृपा नहीं है। कृतज्ञ नहीं हूँ मैं, भुवनेश्वरी बोली। उसने मुझे बहुत कुछ दिया है, नरेंद्र जैसा पुत्र दिया है, किंतु ये आपसे भी छिपा नहीं है कि हमारी स्थिति कैसी है। जिस स्त्री के पति का देहांत हो गया हो, पिता के पश्चात जिसे परिवार का बोझ उठाना था, वो बड़ा पुत्र सन्यासी हो गया हो
और सारे सगे संबंधी वैरी हो गए हों, वो स्त्री अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ कैसी हो सकती है? हाँ, इतनी तो भगवान की कृपा रही है कि अपने पति के देहांत से पहले मेरी पुत्रियां अपनी अपनी ससुराल चली गईं। छोड़िए। भुवनेश्वरी ने विषय बदल दिया। कहिए, नरेंद्र कैसा है? आप उससे मिलते ही होंगे। उसने कोई संदेश भेजा है क्या? नहीं, इधर कुछ दिनों से उससे मेरी भेंट नहीं हुई है। वैसे आशा करनी चाहिए कि स्वस्थ और प्रसन्न ही होगा। भुवनेश्वरी को लगा कि मास्टर मुशाय के स्वर में न तो सामान्य सहजता है और न ही आत्मबल। इसका अर्थ है कि जो कुछ वो कह रहे हैं उसमें तो कुछ झूठ नहीं है, किंतु जो सत्य भुवनेश्वरी को अप्रिय हो सकता था उसे वो कह नहीं कह रहे हैं तो ना सही। भुवनेश्वरी ने मन में सोचा, उन्हें भी किसी रहस्य का उद्घाटन तो करवाना नहीं है। जो कुछ महेंद्र नाथ गुप्त कहने आए हैं उसे कहे बिना तो नहीं ही लौटेंगे। कोई विशेष बात कहने आए हैं या हमारा हालचाल जानने? वो बोली, चाय पिएंगे आप? महेंद्र नाथ गुप्त को कुछ बल मिला। नहीं, चाय नहीं पीऊंगा, किंतु मैं आपके पास एक याचना लेकर आया हूं। भुवनेश्वरी को चकित हुई। कैसी याचना? उन्होंने स्वयं को संभाला। कहिए। आपकी याचना से मुझे बल मिलेगा कि मैं अब भी किसी का कोई काम करने में समर्थ हूं। उनके चेहरे पर उभरी मुस्कान में निहित कटुता का तत्व कोई भी स्पष्ट पहचान सकता था। मैं श्री माँ के दर्शनों के लिए गया था, महेंद्र नाथ गुप्त बोले। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं कहीं से नरेंद्र का एक चित्र उन्हें उपलब्ध करा दूं। क्यों? चित्र का वो क्या करेंगी? भुवनेश्वरी ने कहा। जब स्वयं नरेंद्र उन्हीं के पास है तो वो चित्र का क्या करेंगी? वो अपने उस प्रिय पुत्र का चित्र अपने पास रखना चाहती हैं। महेंद्र नाथ गुप्त जैसे सांस लेकर बोले, सब समय तो पुत्र निकट नहीं होता ना। नरेंद्र उनके पास है, वो उसके जितने चित्र चाहें तैयार करवा ले। नरेंद्र उनके पास नहीं है, महेंद्र नाथ गुप्त को अंततः कहना ही पड़ा, किंतु उनका स्वर जैसे कुछ सहम गया था। हाँ, उनके पास नहीं है, मठ में है। भुवनेश्वरी ने महेंद्र नाथ गुप्त के स्वर तथा मुद्रा परिवर्तन पर तनिक भी ध्यान नहीं दिया। पर उनको प्रणाम करने जाता होगा, अपनी गुरु पत्नी के पालन पोषण का प्रबंध करने जाता होगा। वो स्वयं भी मठ में जा सकती हैं। मेरे समान मठ में जाने पर उनके लिए कोई प्रतिबंध तो नहीं है। मैं तो स्त्री मात्र हूँ, वो गुरु पत्नी है। मैं कोई नहीं हूँ, वो श्री माँ हैं। स्वयं न जाना चाहें तो वो मठ में संदेश भेज सकती हैं। बात ठीक है दीदी, नरेंद्र परिव्राजक के रूप में देश भ्रमण के लिए चला गया है, महेंद्र नाथ बोले। तो आ जाएगा, पहले भी कई बार जा चुका है। नहीं, इस बार वो अज्ञात काल के लिए गया है, जाने कब लौटे। यदि कहीं उसने किसी कारण से वापस न लौटने का संकल्प कर लिया तो नहीं भी लौट सकता है। भुवनेश्वरी का मुख जैसे आश्चर्य से खुल गया। ये मास्टर मुशाय क्या कह रहे हैं? उनको पता भी है? ये सब आप किस आधार पर कह रहे हैं? भुवनेश्वरी का स्वर उत्तेजित था। नरेंद्र अपने प्रस्थान से पहले आशीर्वाद लेने श्री माँ के पास गया था। उसी ने कुछ इस प्रकार के संकेत दिए थे जिससे श्री माँ आशंकित हैं। वो उसे समझा नहीं सकती थी कि ऐसी मूर्खता वो ना करे। भुवनेश्वरी बोली, मेरी बात तो वो सुनता ही नहीं है, किंतु अपनी गुरु पत्नी के आदेश को टालने का साहस वो नहीं कर सकता। आप ठीक कह रही हैं। श्री माँ ने उसे समझाया था और उससे वचन लिया था
कि वो ऐसा संकल्प नहीं करेगा। उसने भी हंसकर शीघ्र लौटने का वचन दिया था। महेंद्रनाथ गुप्त ने कहा, तो अब वो उसका चित्र क्यों चाहती हैं? जब तक वो लौट कर नहीं आता तब तक के लिए भी कोई आधार होना चाहिए। भुवनेश्वरी चुपचाप कुछ सोचती रही, फिर धीरे से बोली, वो जाने से पहले मुझसे अनुमति या आशीर्वाद लेने क्यों नहीं आया? मेरे आशीर्वाद की अब उसे आवश्यकता नहीं है? मुझे सूचना क्यों नहीं भिजवाई? महेंद्रनाथ गुप्त सिर झुकाए बैठे रहे, फिर धीरे से बोले, श्री माँ ने उससे पूछा था कि क्या वो आपसे आशीर्वाद लेने नहीं जाएगा, तो उसने कहा, क्या कहा? कहा कि अब श्री माँ के अतिरिक्त उसकी और कोई माँ नहीं है। मैं उसकी कोई नहीं हूं? जिसने उसे काशीनाथ वीरेश्वर महादेव से आंचल फैलाकर मांगा, जिसने उसे जन्म दिया, पालन पोषण किया, मैं अब उसकी कोई नहीं हूं? उनके स्वर में आक्रोश था। तुम्हारी उस श्री माँ ने नरेंद्र के लिए क्या किया है कि वो ही अब उसकी सब कुछ हो गई है? महेंद्रनाथ गुप्त ने सिर झुकाए हुए ही कहा, आपके इन सारे प्रश्नों के उत्तर तो मैं नहीं दे सकता। केवल इतना ही कह सकता हूं कि आप जानती हैं कि सन्यासी का अपने परिवार के साथ कोई संबंध नहीं रह जाता। वो अपने सारे रिश्ते नाते तोड़कर केवल ईश्वर के मार्ग पर चलने वाले साधकों से अपना संबंध बांधता है। साधना की यात्रा में गुरु और गुरु पत्नी का महत्व तो आप जानती ही हैं। गुरु का महत्व जानती हूँ, गुरु पत्नी का क्या महत्व है? उसने साधना में क्या सहायता की है? गुरु पत्नी वैसे तो गुरु की उत्तराधिकारिणी होती ही है, किंतु हमारे लिए तो ठाकुर के बाद अब श्री माँ उनकी प्रतिमूर्ति ही हैं। मेरे श्वसुर भी सन्यासी हो गए थे। उन्होंने भी अपने परिवार, यहाँ तक कि अपनी निर्दोष किंतु दुखी पत्नी तक से संबंध तोड़ लिया था। भुवनेश्वरी ने महेंद्रनाथ गुप्त की ओर देखा, किंतु मास्टर मुशाय, मेरी समझ में एक बात नहीं आती। क्या दीदी? जब किसी से संबंध रखना ही है तो उन्हीं से क्यों ना रखा जाए जिनसे भगवान ने हमारा संबंध बनाया है। एक माँ आपको चाहिए ही, तो उसी माँ को माँ क्यों न माना जाए जिसने हमें जन्म दिया है। नैसर्गिक संबंधों को तोड़कर कृत्रिम संबंध बनाने की क्या सार्थकता है? अपनी माँ को तड़पने के लिए छोड़ दिया जाए और किसी और स्त्री को माँ कहकर उसकी सेवा की जाए। देखिए, मैं बहुत ज्ञानी व्यक्ति नहीं हूँ। मैं तो इन सन्यासियों के साथ रहकर उनको देख देख कर कुछ सीखने का प्रयत्न कर रहा हूँ, किंतु इतना कह सकता हूँ कि देह संबंधों में मोह होता है, जबकि साधक के संबंध में केवल श्रद्धा या स्नेह होता है। देह संबंध? आपने नरेंद्र को ही नहीं, महेंद्र और भूपेंद्र को भी जन्म दिया है। वो आपकी देह से उत्पन्न हुए हैं। आपका उन सबसे मोहजनित स्नेह है। सबको होता है। हमको अपना स्नेह दिखाई देता है, उसमें छिपा मोह नहीं। ठाकुर अथवा श्री माँ को नरेंद्र ही प्रिय है। महेंद्र या भूपेंद्र से उनका कोई संबंध नहीं है। ये ईश्वरीय या साधनात्मक संबंध है। देह का संबंध तो सांसारिक संबंध है, उसमें कुछ भी अलौकिक नहीं है। नरेंद्र एक भजन गाया करता था, तुलसीदास का, जाको प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि वैरी सम, जदपि परम सनेही। आप मुझसे अधिक जानती हैं दीदी। संसार जिसे ग्रहण करने को कहता है, अध्यात्म उसे त्यागने को कहता है। और मैं समझता हूँ कि नरेंद्र को और उसके कारण आप लोगों को जो कष्ट सहने पड़े हैं, वो भगवान की ओर से नरेंद्र की परीक्षा थी। अपने माँ बाप को सुखी और संपन्न देखकर उसको त्यागने में उतना कष्ट नहीं होता, किंतु दुख की ऐसी घड़ी में उन्हें छोड़कर ईश्वर को प्राप्त करने के मार्ग पर चल पड़ना साधारण साहस का काम नहीं है।
जानती हूँ, भुवनेश्वरी ने कुछ सोचते हुए बहुत धीरे से कहा। जिस युग में एक सर्वथा अपढ़ अशिक्षित भी अपनी आजीविका कमा लेता है, उस युग में नरेंद्र जैसे विद्वान को आजीविका नहीं मिली। जिस देश में लूले लंगड़े का भी विवाह हो जाता है, वहाँ नरेंद्र जैसे सुदर्शन, बलवान और मेधावी युवक का विवाह नहीं हुआ। महेंद्र नाथ गुप्त ने कहा, यह सब ईश्वरी संदेह नहीं है कि नरेंद्र को सन्यासी ही बनना था? सन्यासी बनने के लिए ही जन्मा था वो, तो उसकी परीक्षा भी होनी थी और वो परीक्षा उसने दी। सबसे मुंह तोड़कर चला गया। महेंद्र नाथ गुप्त ने कुछ रुककर कहा, दीदी, आप ये न समझें कि वो केवल घर वालों के प्रति ही निर्मम हुआ है। वो तो अपने गुरु भाइयों से भी संबंध तोड़ रहा है। वो कहता है कि वो एक परिवार से मोह तोड़कर दूसरे परिवार के प्रति नया मोह नहीं पालना चाहता। ठीक कहता है। हाँ, कहता तो ठीक ही है, महेंद्र नाथ गुप्त ने कहा। मठ में भी सब लोग आशंकित हैं। श्री माँ ने गंगाधर को नरेंद्र के साथ भेजा है कि कहीं नरेंद्र संपर्क के सारे सूत्र छिन्न भिन्न न कर डाले। नरेंद्र सबको छोड़ सकता है, तो क्या एक गंगाधर को नहीं छोड़ सकता? भुवनेश्वरी बोली, राम सारे अयोध्या वासियों को श्रृंगवेरपुर में सोते छोड़कर चले गए थे। महात्मा बुद्ध अपनी पत्नी और पुत्र को सोते छोड़कर गए थे। नरेंद्र गंगाधर को छोड़ना चाहेगा तो किसी भी युक्ति से उसे छोड़ जाएगा। भुवनेश्वरी ने रुककर महेंद्र गुप्त की ओर देखा। मेरी एक बात ध्यान से सुन लीजिए मास्टर मशाय। महेंद्र नाथ गुप्त की प्रश्नवाचक दृष्टि उनकी ओर उठी। नरेंद्र ने संन्यास लिया है, मैंने नहीं। वो मुझे अपनी माँ माने न माने, मैं उसको अपना पुत्र ही मानती हूँ। सबसे बड़ा पुत्र है मेरा, और अपने गुणों के कारण वो मुझे सबसे अधिक प्रिय भी है। शारदा उसे अपना पुत्र मानती है, ये प्रसन्नता का विषय है। वो उसकी माँ बनना चाहती हैं, बने। कोई मेरे पुत्र को प्रेम करता है तो वो मुझे बुरा क्यों लगेगा? किंतु ये कभी ना भूलें कि मैं नरेंद्र की जननी हूँ। मैंने उसे जन्म दिया है। कोई योगी हो, सन्यासी हो, किंतु भगवान के बनाए इस संबंध से इनकार नहीं कर सकता। शंकराचार्य को भी अंत में अपनी माँ के पास लौटना पड़ा था। यदि उन्हें उसका कोई समाचार मिले, कोई संदेश मिले, तो मुझे उसकी सूचना अवश्य दें। अवश्य दीदी, मैं उनसे कह दूंगा। मठ के सन्यासियों को भी कह दूंगा और स्वयं भी ध्यान रखूंगा। वैसे मैं जानता हूं कि नरेंद्र न आपकी उपेक्षा करेगा, न आपकी ओर से असावधान रहेगा। कैसे कह सकते हैं आप? मुझे बताया गया है कि जब तक ठाकुर ने उसे उसके परिवार के लिए मोटे अन्न और वस्त्र की ओर से निश्चिंत नहीं कर दिया, उसने संन्यास ग्रहण नहीं किया। सुना है मैंने भी। दोनों कुछ देर मौन रहे। फिर महेंद्र नाथ गुप्त ही बोले, दीदी, वो चित्र देती हूँ। भुवनेश्वरी उठकर भीतर चली गई। जाने वो इस समय कहाँ होगा और क्या कर रहा होगा। 1890 ईस्वी के अगस्त का पहला सप्ताह था। प्रातः अच्छी वर्षा हुई थी और अब बादलों का छंट जाना अच्छा लग रहा था। मनमथ नाथ चौधरी दोपहर के भोजन के पश्चात अपने बंगले के खुले बरामदे में रखी कुर्सियों में से एक पर बैठे थे। यहाँ से गंगा की धारा भली प्रकार दिखाई देती थी। बंगाली होते हुए भी मनमथ बाबू की सदा से ये मान्यता रही कि भागलपुर में गंगा का जल और दृश्य दोनों ही कलकत्ता की गंगा से अधिक सुंदर है। किंतु इस समय उनका ध्यान गंगा की ओर न होकर अपने सामने बैठे दो सन्यासियों पर टिका था, और वो बुरी तरह
खींचे हुए थे। ब्रह्म धर्म क्यों स्वीकार किया था उन्होंने? इसलिए कि इन पाखंडी हिंदुओं साधुओं का सत्कार करते रहें। इन्हीं का सत्कार करना था तो हिंदू धर्म त्यागने का क्या अर्थ? और फिर साधु भी कैसे? भगवा धारण कर भिक्षा मांगने वाले अनपढ़ लठ भिखारियों को वो साधुओं का सम्मान कैसे दे सकते थे? कैसे मान लें कि वो संत हैं? प्रातः राजा शिवचंद्र के पुत्र कुमार नित्यानंद सिंह इन साधुओं को मनमत बाबू को ये कहकर सौंप गए थे कि उनसे कुमार की भेंट प्रातः गंगा तट पर हुई थी और कुमार उन दोनों की असाधारणता से बहुत प्रभावित हुए थे। अब कुमार का मनमत बाबू क्या करते? सुबह ही सुबह आकर इन दोनों भिखमंगों को उनकी छाती पर बैठा गए। श्रावण का महीना है, वर्षा होती ही रहती है, बाहर खुले में कहाँ रहेंगे ये लोग? कुमार को जाने किस व्यक्ति में क्या गुण दिखाई दे जाए। कह गए, ये दोनों बहुत गुणी साधु हैं, मैं चाहता हूं कि आप इनकी देखभाल करें। मनमत बाबू के मन में तत्काल विरोध उभरा था। पूछना चाहते थे कि गुणी साधु हैं तो कुमार उन्हें अपने ही महल में क्यों ठहरा नहीं लेते? किंतु अपनी शालीनता में वो पूछ नहीं पाए। पर शायद कुमार ने उनका आशय भांप लिया था। यह संभव है कि उनके अपने मन में ही आया हो, इसलिए बता दिया, मैं इन्हें अपने ही घर ले जाता, किंतु जब जाना कि बंगाली हैं तो सोचा कदाचित आपके यहाँ अधिक सुखी रहेंगे। आपकी भाषा बोली एक है, खान पान भी, मछली वछली, वैसे कोई कठिनाई हो तो मुझसे कहें। कुमार ने जब इतना कुछ कह दिया तो मनमत बाबू के पास कहने को कुछ विशेष नहीं था। फिर भी एक वाक्य मन में आया भी, भागलपुर में वो ही तो अकेले बंगाली नहीं थे, ढेर बंगाली बसे हुए थे यहाँ। और बंगाली के नाम पर उनके मन में बेहद कटुता जागी। वो स्वयं ही आज तक इस द्वंद्व से निकल नहीं पाए थे। ब्रह्म हो जाने के कारण वो मांसाहार छोड़ दें या बंगाली होने के नाते मछली खाते रहें, और ये साधु भी बनेंगे और मछली का स्वाद भी लेंगे। पर कुछ कह नहीं पाए। बाध्यता में इन अनचाहे अतिथियों को स्वीकार कर लिया। उद्दंड हो आए विद्रोही मन को समझा दिया, इतना बड़ा घर है, कहीं पड़े रहेंगे। जहाँ इतने लोग खाते हैं, इन दोनों के भात का भी प्रबंध हो ही जाएगा। पर वो इन्हें अधिक दिन टिकने नहीं देंगे, ये निश्चय वो पहले ही कर चुके थे। कुमार के जाने के पश्चात अपने ढंग से उन्होंने सन्यासियों के सम्मुख अपना विरोध जता दिया। शायद आप लोग हिंदू हैं, सनातनी हिंदू, सुविधा के लिए यही मान लीजिए, उनमें से एक ने कहा था। किंतु मैं ब्रह्म हूं। मनमत बाबू ने कुछ कठोर होने का प्रयत्न किया था। आप जानते हैं कि ब्रह्म लोग हिंदू नहीं होते। मुझे हिंदू शास्त्रों पर तनिक भी श्रद्धा नहीं है। सन्यासियों ने मुस्कुराकर वो सूचना स्वीकार कर ली। किसी प्रकार की कोई टिप्पणी उन्होंने नहीं की। मनमत बाबू को लगा उनकी नीति सफल नहीं हुई। उन्हें कुछ अधिक प्रहारक होना चाहिए था। मेरे घर में भोजन से आपका धर्म भ्रष्ट तो नहीं होगा? अपनी वाणी की वक्रता से वो स्वयं ही सहम गए थे। हमारी मान्यता ऐसी नहीं है, पहले सन्यासी ने पुनः कहा। वैसे ये आचार विचार गृहस्थों का है। सन्यासी सामाजिक बंधनों से मुक्त होता है। हाँ, मनमत बाबू सोच रहे थे, फोकट में भोजन पाना हो तो इस प्रकार के आदर्श बघारने चाहिए। बोले, किंतु धार्मिक बंधनों से तो मुक्त नहीं होता सन्यासी। नहीं, तो विधर्मी के घर भोजन से आपका धर्म रोकता नहीं आपको?
धर्म, जाति पाति तथा विभिन्न संप्रदायों का भेद नहीं मानता। वही सन्यासी पुनः बोला, ये व्यवस्था समाज की है। सच पूछिए तो समाज की भी नहीं है, व्यवसायों की है। विभिन्न व्यवसाय करने वालों ने अपनी अपनी बिरादरी बना ली और समाज ने उनके सामर्थ्य और साधन संपन्नता इत्यादि के अनुसार उनमें एक प्रकार की व्यवस्था स्थापित कर दी। धर्म का इनसे कुछ लेना देना नहीं है। मनमत बाबू सन्यासी की बात की कोई तर्कसंगत काट नहीं सोच पाए, किंतु सन्यासी के तर्क को स्वीकार करने का उनका तनिक भी मन नहीं हुआ। मान लिया कि यह सन्यासी की चतुराई मात्र थी। यदि वो इस व्यवस्था को धर्म संगत मान लेता तो उसे अपने भोजन की व्यवस्था कहीं और करनी पड़ती। कहाँ की यात्रा कर रहे हैं आप? मनमत बाबू ने पूछा। हिमालय क्षेत्र की यात्रा करना चाहते हैं। क्यों? तपस्या के विचार से। क्यों, कलकत्ता में तपस्या नहीं हो सकती? सन्यासी की आंखों में जो भाव आया उसकी ध्वनि स्पष्ट थी कि वो उनका अभिप्राय समझ रहा है। बोला, अब तक जो कुछ किया है कलकत्ता में ही किया है, किंतु कलकत्ता में घर परिवार, मित्र बंधु, गुरु भाई बहुत निकट हैं। वहाँ साधक का मोह नहीं छूटता। सन्यासी का मोह मुक्त होना बहुत आवश्यक है। उसके लिए आवश्यक है कि साधक एकांतवास करे या कम से कम अपने प्रियजनों से तो दूर ही रहे। मनमत बाबू को जैसे अपने मतलब का सूत्र मिल गया। किस परिवार के हैं आप? आपके माता पिता कौन हैं? कहाँ रहते हैं? सन्यासी बहुत सधे हुए ढंग से मुस्कुराया। सन्यासी से उसके पूर्व आश्रम और अतीत के विषय में कुछ नहीं पूछना चाहिए। सन्यासी ने अपने एक ही वाक्य से उन्हें निरस्त कर दिया था, किंतु मनमत बाबू उससे प्रभावित नहीं, आहत हुए थे। मान लिया कि यह भिखमंगा बहुत चतुर है, शब्द चातुरी में पारंगत है, अपने व्यवसाय के सारे मंत्र जानता है। इससे और वार्तालाप का कोई लाभ नहीं था। मनमत बाबू ने उन्हें भोजन करवा दिया था, किंतु सन्यासियों का इस प्रकार उनके सामने बैठे रहना उन्हें तनिक भी अच्छा नहीं लग रहा था। उनका मन जल रहा था। आश्रय दिया है तो इसका ये अर्थ तो नहीं कि वो लोग उनके परिवार के सम्मानित अतिथि हो गए। उनके घर में जब चाहें जहाँ चाहे आ जा सकते हैं, उनके अतिथियों के साथ बैठ सकते हैं, उनके साथ समानता का व्यवहार कर सकते हैं, उनके एकांत में घुसपैठ कर सकते हैं। भगवा धारण कर लेने पर भिखमंगा नहीं रहता क्या? मनमत बाबू को लग रहा था कि वो उनके सामने कुर्सी पर नहीं, उनके वक्ष पर ही जमे बैठे हैं। कुमार नित्यानंद सिंह की ये जबरदस्ती वो जीवन भर नहीं भुला पाएंगे। मनमत बाबू ने एक उचटती सी दृष्टि उन पर डाली और अनमने से बैठ गए। उन्हें टालने का एक ही मार्ग था कि उनकी ओर ध्यान ही ना दिया जाए। वो समझ रहे थे कि आगंतुकों के प्रति उनका व्यवहार बहुत शिष्ट नहीं था, किंतु वो क्या करते? जो लोग उन्हें प्रिय नहीं लगते थे उनसे बात करने के लिए उनके मन में कोई भाव नहीं उठता था। और ये लोग तो बलात् उनके घर में घुस आए थे और अब उनके सामने आ बैठे थे। इतने ही साधु हैं तो जाएं और अपने कमरे में ध्यान करें। मनमत बाबू ने पास रखी एक पुस्तक उठा ली। वो पढ़ते रहेंगे तो ये लोग भी अपनी उपेक्षा मानकर स्वयं ही उठ जाएंगे। रूठ कर उनके घर से चले जाएं तो और भी अच्छा है। आप ये कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हैं? सहसा पहले साधु ने सीधे मनमत बाबू से पूछ ही लिया। मनमत बाबू के मन में एक मिश्रित सी प्रतिक्रिया हुई। जब वो उससे बात नहीं कर रहे तो वो ही क्यों उनसे हठात बात करना चाहता है? किंतु यही अवसर था कि वो उसे उसका स्थान दिखा सके। बौद्ध धर्म पर लिखी गई एक पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद है।
मनमत बाबू के स्वर में स्पष्ट व्यंग था। कुछ पढ़े लिखे भी हैं? अंग्रेजी आती है? थोड़ी थोड़ी, साधु मुस्कुराकर बंगला में ही बोला। अंग्रेजी जानने से ही कोई पढ़ा लिखा हो जाता है? क्यों, पढ़ लिख कर ही तो अंग्रेजी आती है, मनमत बाबू ने कुछ आवेश में कहा। नहीं, ऐसे बहुत सारे अंग्रेज और अमरीकी हैं जो तनिक भी पढ़े लिखे नहीं हैं, किंतु उनको अंग्रेजी आती है, साधु ने कहा। मनमत बाबू ने ध्यान से साधु की ओर देखा। वो वैसा मूर्ख भिखारी नहीं था जैसा मनमत बाबू समझ बैठे थे। फिर भी उसके पढ़े लिखे होने की संभावना से मनमत बाबू को किसी प्रकार की प्रसन्नता नहीं हुई। उल्टे उनकी खींच की आग को और हवा दे गई। ये कैसे संभव है? सन्यासी होकर कोई अंग्रेजी नहीं पढ़ता और अंग्रेजी पढ़कर कोई सन्यासी नहीं होता। ठीक है, पर भारत में ऐसा नहीं होता, मनमत बाबू ने स्वयं को संभाला। मैं मान लेता हूं कि आप पढ़े लिखे हैं, तो महात्मा बुद्ध के विषय में भी कुछ जानते होंगे, नाम तो सुना ही होगा। उन्होंने प्रश्न अंग्रेजी में ही किया था। अभी इस पाखंडी की पोल खुल जाती है। कौन हिंदू उनके विषय में नहीं जानता? साधु ने अपनी ओर से कोई टिप्पणी नहीं की। आपका उनके विषय में क्या विचार है? मनमत बाबू साधु को घेर लेना चाहते थे। सर्वभूतों के प्रति और विशेषकर अज्ञानी और दीन जनों के प्रति अद्भुत सहानुभूति में ही तथागत का महान गौरव सन्निहित है, सन्यासी ने परिष्कृत अंग्रेजी में कहा। बुद्ध के धर्मोपदेश के समय संस्कृत भारत की जनभाषा नहीं रह गई थी। वो उस समय केवल पंडितों के ग्रंथों की ही भाषा थी। बुद्ध देव के कुछ ब्राह्मण शिष्यों ने उनके उपदेशों का अनुवाद संस्कृत में करना चाहा था, पर बुद्ध देव उनसे सदा यही कहते थे, मैं दरिद्र और साधारण जनों के लिए आया हूँ, अतः मुझे जन भाषा में ही बोलने दो। और इसी कारण से उनके अधिकांश उपदेश अब तक भारत की तत्कालीन भाषा में ही पाए जाते हैं। मनमत बाबू का मुख आश्चर्य से खुल गया। उन्हें एक भिखारी से इस विचार की अपेक्षा नहीं थी, न ही इस भाषा की। कुछ संभल कर अंग्रेजी में बोले, क्या आप ये मानते हैं कि बुद्ध के दर्शन के पश्चात ईश्वर की आवश्यकता ही नहीं रह गई है? सन्यासी मुस्कुराया। दर्शन शास्त्र और तत्व ज्ञान का स्थान जो भी हो, पर जब तक इस लोक में मृत्यु नाम की घटना है, जब तक मानव हृदय में दुर्बलता जैसा भाव है, तब तक मनुष्य के अंतःकरण से दुर्बलता जनित करुण क्रंदन बाहर निकलता है। तब तक इस संसार में ईश्वर में विश्वास बना रहेगा। मनमत बाबू के मन में परीक्षण के स्थान पर जैसे जिज्ञासा जन्म ले चुकी थी। उन्होंने इस बार बंगला में पूछा, क्या आपको लगता है कि बौद्ध दर्शन ने वेदों का महत्व समाप्त कर दिया है? जहां तक दर्शन की बात है, तथागत के शिष्यों ने वेदों की सनातन शिलाओं पर बहुत हाथ पैर पटके, सन्यासी ने बंगला में उत्तर दिया, किंतु वे उसे तोड़ न सके। और दूसरी ओर उन्होंने जनता के बीच से उस सनातन परमेश्वर को उठा लिया जिसमें हर नारी नर इतने अनुराग से आश्रय लेता है। फल ये हुआ कि भारतवर्ष में बौद्ध धर्म की स्वाभाविक मृत्यु हो गई। पर क्या बुद्ध स्वयं नास्तिक थे? मनमत बाबू बिना पूछे नहीं रह सके। यद्यपि अनेक लोगों की ऐसी मान्यता है, किंतु मुझे नहीं लगता, सन्यासी ने उत्तर दिया। तो ईश्वर की चर्चा आते ही वो मौन कैसे हो जाते थे? मैं ये मानता हूं कि ऊपर से भयंकर तार्किक होते हुए भी मन से वो अत्यंत भावुक भक्त थे। सन्यासी का स्वर अत्यंत मधुर हो गया। ईश्वर की चर्चा आते ही वो इतने विह्वल हो जाते थे कि कुछ बोल नहीं पाते थे और मौन रह जाते थे। क्या ऐसा संभव है? मनमत बाबू चकित थे।
क्या आपने ऐसा कोई संवेदनशील व्यक्ति नहीं देखा जो आनंद की बात आने पर विह्वल होकर अश्रुपूर्ण आंखों से गदगद वाणी के कारण तनिक भी बोल नहीं पाता? मनमत बाबू ने चर्चा की दिशा बदल दी। आप भगवान को मानते हैं? केवल भगवान को ही मानता हूं। श्री कृष्ण को भगवान मानते हैं? लगा मनमत बाबू अपने मन से चिर संचित कोई प्रश्न पूछ रहे हों। हाँ, श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानूंगा तो और किसे मानूंगा? सन्यासी की आंखों में अद्भुत चमक थी। तो उन्होंने गोपियों से प्रेम कर उनसे विवाह क्यों नहीं किया? श्री कृष्ण तो मुझसे भी प्रेम करते हैं, तो क्या वो मुझसे विवाह कर लें? सन्यासी पूर्णतः गंभीर था। आप परिहास कर रहे हैं? नहीं, मैं पूर्ण गंभीरता से कह रहा हूं। सन्यासी ने कहा, यदि आप श्री कृष्ण से ये अपेक्षा करते हैं कि वो सारी गोपियों से विवाह कर लेते, तो आप न उनके प्रेम को समझते हैं न गोपियों के प्रेम को। वो काम विहीन प्रेम था, अलौकिक प्रेम। उसकी परिणति विवाह नहीं, भगवत प्राप्ति थी। काम बंधन तो उस दिव्य प्रेम को लौकिक धरातल पर ले आता। वृंदावन में श्री कृष्ण की अवस्था ही क्या थी? निरे बालक ही तो थे। श्री कृष्ण ने रुक्मणी से विवाह क्यों किया? रुक्मणी ने श्री कृष्ण से नारी के रूप में प्रेम किया था, राधा ने भक्त के रूप में। सन्यासी ने उत्तर दिया, इसलिए रुक्मणी को श्री कृष्ण पुरुष के रूप में मिले और राधा को भगवान के रूप में। सन्यासी ने रुककर मनमत बाबू की ओर देखा। श्री कृष्ण का प्रेम अपार है। आप जैसे रूप में उन्हें भजेंगे, वो उसी रूप में आपको मिलेंगे। मनमत बाबू को स्वयं आश्चर्य हुआ। उनके भीतर का ब्रह्म जाने कहाँ सो गया था और वर्षों से सोया उनका वैष्णव पुनः जाग उठा था। मुझे भी मिलेंगे? इस प्रश्न ने सन्यासी को जाने कैसा तो कर दिया था। उनकी छवि कुछ और ही हो गई थी। मनमत बाबू को लगा उनके सम्मुख कोई अज्ञात सन्यासी नहीं, स्वयं चैतन्य महाप्रभु बैठे हैं, प्रेम बांटने वाले निमाई। उनकी आंखों में अश्रु थे, मुख पर तेज था और अधरों पर सम्मोहिनी मुस्कान थी। वो तो कब से आपसे मिलने को अधीर हो रहे हैं, सन्यासी ने कहा। आपने ही उन्हें रोक रखा है। मनमत बाबू ने भौचक उनकी ओर देखा। ये कैसी बात? आपके ये संशय, ये अविश्वास, ये कुतर्क, ये चिंतन, ये सभी तो रोके हुए हैं श्री कृष्ण को। सन्यासी ने कहा, नहीं तो आप कब से उनकी बांसुरी की तान अपने मन में सुन रहे होते। तभी नौकर विघ्न स्वरूप उपस्थित हुआ। मालिक, दानापुर से वो वकील साहब आए हैं। नौकर के पीछे पीछे वकील साहब भी आ पहुंचे। मथुरा नाथ सिन्हा उनके पुराने परिचित थे, दानापुर में वकालत करते थे, छुट्टियां बिताने के लिए उनके पास आए थे। मथुरा बाबू ने एक उचटती सी दृष्टि सन्यासियों पर डाली और बैठ गए। अच्छा स्वामी जी, ये बताइए कि भगवान राम ने सीता की अग्नि परीक्षा क्यों ली? किसी व्यक्ति की परीक्षा लेने के लिए उसे अग्नि में प्रविष्ट कराना तो कोई मानवता नहीं है। मनमत बाबू अपने मित्र मथुरा बाबू को प्रायः भूल ही चुके थे। भगवान राम ने सीता माता को अग्नि में प्रविष्ट कराया क्योंकि वो भगवान थे। अग्नि में प्रविष्ट कराकर भी वो उनकी रक्षा कर सकते थे। सन्यासी मुस्कुरा रहे थे। ये तो कोई उत्तर नहीं हुआ। मनमत बाबू बोले, तार बनकर मानव लीला कर रहे थे तो मानव के समान ही आचरण करना चाहिए था ना? ठीक कह रहे हैं आप। सन्यासी पुनः उनसे सहमत हो गए। पर आप ये बताइए कि यदि कोई मनुष्य, आप या मैं, अग्नि में प्रवेश कर ये कहें, हे अग्निदेव, मैं सच्चा हूं इसलिए मुझे जलाना मत, तो क्या वो जलने से बच जाएगा? नहीं, मनमत बाबू बोले, प्रकृति के नियम नहीं बदल सकते। तो फिर आपने अपने प्रश्न का उत्तर स्वयं दे दिया।
सन्यासी मुस्कुराकर रह गए। मैं समझा नहीं। एक और हो जाइए, सन्यासी बोले। या तो मान लीजिए कि वो भगवान थे और लीला कर रहे थे, या फिर ये मान लीजिए कि मनुष्य के लिए न तो ये संभव है कि वो अग्नि में प्रवेश कर जीवित ही नहीं सुरक्षित निकल आए, न ये संभव है कि वो किसी और को अग्नि में प्रवेश कराए और उसे वहाँ से जीवित निकाल लाए। इसलिए ना वो परीक्षा ली गई, ना वो परीक्षा दी गई। ये तो कवि की सुंदर कल्पना मात्र है। सन्यासी की बात मथुरानाथ सिन्हा ध्यान से सुन ही नहीं रहे थे, उन्हें ध्यान से देख भी रहे थे। उन्हें पहले क्षण से ही वो सन्यासी कुछ पहचाना सा लग रहा था, किंतु वो कौन है और उसे कहाँ देखा है। सहसा उनके मन में कुछ धुंधले से चित्र उभरे। कॉलेज के दिनों में जब वो साधारण ब्रह्म समाज की सभाओं में जाया करते थे, तो यही लड़का तो उनकी गायन मंडली का नेतृत्व किया करता था। हाँ, यही तो है। मैंने अब तक पहचाना क्यों नहीं? आपका चेहरा कुछ पहचाना सा लगता है। सन्यासी मधुर ढंग से मुस्कुराए। प्रभु की लीला है कि ऐसा ही कोई चेहरा उन्होंने दानापुर में भी बना रखा है। नहीं, दानापुर में नहीं। और सहसा मथुरा बाबू के स्वर में कुछ वेग आया। कलकत्ता में आप साधारण ब्रह्म समाज की संगीत मंडली का नेतृत्व किया करते थे। सन्यासी पुनः मुस्कुराया। तो उन दिनों आप कलकत्ता आए हुए थे? नहीं, मैं कलकत्ता में कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था, मथुरा बाबू ने कुछ उत्साह से कहा। आप वही हैं ना? वो ही हैं, उत्तर दूसरे सन्यासी ने दिया। तो ये गाकर भीख मांगा करते थे? मनमत बाबू ने सोचा। अब भी गाता है या छोड़ दिया? मनमत बाबू को लग रहा था उनकी रुचि कुछ जाग रही है, किंतु उनकी खीज उनकी उत्सुकता पर नागिन के समान कुंडली मारकर बैठी हुई थी। तो ये सन्यासी वेश? दूसरा सन्यासी कुछ कहने को हुआ, किंतु अपने साथी की दृष्टि का भाव समझकर चुप हो गया। हरी इच्छा, पहले साधु ने कहा। मनमत बाबू के मन में खीज का जैसे विस्फोट हो गया। यदि ब्रह्म समाज की संगीत मंडली में था तो इसे ब्रह्म ही होना चाहिए। फिर ये भगवा धारण कर हिंदुओं के समान क्यों पाखंड कर रहा है? ये ब्रह्म के रूप में आता, अपना परिचय देता तो मनमत बाबू को प्रसन्नता होती। आप नरेंद्रनाथ दत्त हैं? मथुरानाथ ने अकस्मात ही जैसे हथगोला फेंक दिया था। सन्यासी ने उन्हें देखा। मैं एक सन्यासी हूं। यदि आप मेरा नाम जानने का ही आग्रह करेंगे तो मैं विविदिशानंद हूं, स्वामी विविदिशानंद। पूर्व आश्रम में मेरा नाम क्या था, मैं क्या था, इन सब बातों से अब मेरा कोई संबंध नहीं है। ठीक कह रहे हैं आप, मथुरानाथ बोले, किंतु मेरी स्मरण शक्ति ने तो संन्यास नहीं लिया ना। मैं आपका वो गायन कैसे भूल सकता हूँ? संगीत का वो स्वर्गीय आनंद, इसलिए नाम भी स्मरण है। मनमत बाबू चकित होकर कभी सन्यासी की ओर देख रहे थे और कभी मथुरानाथ की ओर। उनके मन की विचित्र स्थिति हो रही थी। वो समझ नहीं पा रहे थे कि इन सारी सूचनाओं से वो प्रसन्न हैं या खिन्न। जिस व्यक्ति की प्रातः से ही वो घोर उपेक्षा कर रहे थे, उसमें इतने सारे गुण। आपको संगीत का भी ज्ञान है? मनमत बाबू ने अपने स्वर को यथासंभव कोमल बनाया। बहुत थोड़ा सा, सन्यासी ने कहा। तो कोई भजन सुनाइए। मनमत बाबू के स्वर में आग्रह था और मन में एक संशय, कहीं वो इस भिखारी को अनावश्यक महत्व तो नहीं दे रहे। तानपुरा या हारमोनियम मिल जाएगा? सन्यासी ने पूछा। दोनों हैं। मनमत बाबू ने पीछे खड़े नौकर की ओर देखा। वो घर के भीतर चला गया और थोड़ी ही देर में दोनों यंत्र ले आया। सन्यासी ने तानपुरा हाथ में लेकर उसे बांधा और संस्कृत में कुछ प्रसिद्ध श्लोक गाना आरंभ किया। उपनिषद में से कुछ मंत्र गाकर उन्होंने विवेक चूड़ामणि के कुछ छंद सुनाए।
मनमत बाबू सर झुकाए चुपचाप सब कुछ सुनते रहे। उन्होंने ऐसा संगीत सचमुच कभी नहीं सुना था, किंतु इस संगीत के धोखे में वो ब्रह्म होते हुए एक हिंदू को सच्चा साधु कैसे मान सकते थे। अगले दिन प्रातः स्वामी ध्यान से उठे ही थे कि मनमत बाबू ने उन्हें आ पकड़ा। उनके साथ मथुरा बाबू भी थे। स्वामी जी, पहले दिन वाली भगवान बुद्ध संबंधी चर्चा बीच में ही छूट गई थी, मनमत बाबू बोले। मैं स्पष्ट शब्दों में उनके विषय में आपका मूल्यांकन सुनना चाहता हूँ। आपका पूर्व वैष्णव फिर कहीं बौद्धों से जा टकराया है। स्वामी हंसे। नहीं, पर मेरे मन में कुछ गुंजलक और जाले हैं जिनके कारण मैं प्रायः अपना मत बदलता रहता हूँ, वो बोले। एक बार संशय दूर हो जाए तो कदाचित मैं दृढ़ होकर अपना साधना पथ चुन सकूं। जहां तक मेरा विचार है, एक सहस्त्र वर्ष तक जिस विशाल तरंग ने समग्र भारत को निमज्जित कर रखा था, उसके सर्वोच्च शिखर पर शाक्य मुनि गौतम हैं। सन्यासी बोले। हम उनको ईश्वर का अवतार मानकर उनकी पूजा करते हैं। नैतिकता का इतना बड़ा निर्भीक प्रचारक संसार में दूसरा नहीं हुआ। कर्म योगियों में सर्वश्रेष्ठ स्वयं श्री कृष्ण ही मानो अपने उपदेशों को कार्य रूप में परिणत करने के लिए मुनि गौतम के रूप में पुनः संसार में आए थे। कृष्ण और बुद्ध की क्या तुलना? मनमत बाबू कुछ चौंक कर बोले। वो दोनों तो विरोधी विचारधाराओं के प्रवर्तक थे। किसने कह दिया आपको? स्वामी की वाणी कुछ तीखी हो गई। बुद्ध के शब्दों में पुनः वही वाणी सुनाई दी जिसने गीता में शिक्षा दी थी। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। धर्म का थोड़ा सा अनुष्ठान करने पर भी महाभय से रक्षा होती है। इतनी संस्कृत आती है इन्हें? मथुरा बाबू ने मनमत बाबू की स्थिति स्पष्ट की। संस्कृत का अनुवाद किसी के अज्ञान के कारण नहीं, अपने अभ्यास से किया है मैंने, सन्यासी ने मधुर स्वर में कहा। दोनों ने ही धर्म का महत्व स्वीकार किया है। हाँ, धर्म की बात तो दोनों ने की, मनमत बाबू बोले, किंतु महात्मा बुद्ध की मानव मात्र की समता कृष्ण में कहाँ है? वो सोच रहे थे अभी सन्यासी पूछेंगे कि उन्होंने कभी गीता पढ़ी है, किंतु सन्यासी ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो तो जैसे अपने कथन का स्वयं ही आनंद ले रहे थे। स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्ते अपि यान्ति पराम गतिम। स्त्री, वैश्य और शूद्र तक परम गति को प्राप्त होते हैं। गीता के वाक्य श्री कृष्ण की वज्र के समान गंभीर और महती वाणी सबके बंधन, सबकी श्रृंखला तोड़ देती है और सभी को उस परम पद को पाने का अधिकारी घोषित कर देती है। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्माणि ते स्थिताः। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम् न हिनस्त्यात्मानात्मानं ततो याति पराम गतिम। जिसका मन साम्य भाव में अवस्थित है, उन्होंने यही सारे संसार को जीत लिया है। ब्रह्म सम स्वभाव और निर्दोष है, इसलिए वो ब्रह्म में ही अवस्थित हैं। सन्यासी ने मनमत बाबू की ओर देखा। और कौन सा साम्य चाहिए आपको? किंतु वो उनके उत्तर को सुनने के लिए रुके नहीं। गीता के उपदेशों के जीते जागते उदाहरण स्वरूप गीता के उपदेशक दूसरे रूप में पुनः स्मृतिलोक में पधारे। ये ही शाक्य मुनि हैं। वो दीन दुखियों को उपदेश देने लगे। सर्वसाधारण के हृदय तक पहुंचने के लिए देव भाषा संस्कृत को छोड़ लोक भाषा में उपदेश देने लगे। राज सिंहासन को त्याग कर दुखी, गरीब, पतित, भिखमंगों के साथ रहने लगे।
उन्होंने दूसरे श्री राम के समान चंडाल को भी छाती से लगा लिया। मनमत बाबू के पास सन्यासी के तर्कों का कोई उत्तर नहीं था, किंतु उनका मन था कि सन्यासी से सहमत होना ही नहीं चाहता था। जिस हिंदू धर्म को संसार का सबसे निकृष्ट धर्म मानकर वो त्याग आए थे, सन्यासी उसी को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने पर तुले हुए थे और मनमत बाबू कुछ कर नहीं पा रहे थे। अपनी असमर्थता पर खींचकर कुछ कटु स्वर में बोले, बुद्ध यदि कृष्ण की ही वाणी बोल रहे थे तो हिंदुओं ने उनको कृष्ण के ही समान अंगीकार क्यों नहीं कर लिया? भारी त्रुटि थी उनमें जिसके लिए हम आज तक दुख भोग रहे हैं। दूसरे साधु ने कुछ उत्तेजित स्वर में कहा। पहले सन्यासी ने दूसरे को रोक दिया और धैर्यपूर्वक स्वर में कहा, भगवान बुद्ध का कोई दोष नहीं है। उनका चरित्र परम पावन, विशुद्ध और उज्जवल है। बौद्ध धर्म के अति उदार प्रचार से जो विभिन्न असभ्य और अशिक्षित जातियां धर्म में घुसने लगीं, वो बुद्ध देव के उच्च आदर्शों का ठीक अनुसरण नहीं कर सकी। इन जातियों में नाना प्रकार के कुसंस्कार और विभत्स उपासना पद्धतियां थीं। उनके झुंड के झुंड आर्यों के समाज में घुसने लगे। कुछ समय के लिए ऐसा प्रतीत हुआ कि वो सभ्य बन गए, किंतु एक ही शताब्दी में उन्होंने अपने सर्प, भूत प्रेत आदि निकाल लिए, जिसकी उपासना उनके पूर्वज किया करते थे, और इस प्रकार सारा भारत कुसंस्कारों का लीला क्षेत्र बनकर घोर अवनति को पहुंचा। पहले बौद्ध प्राणी हिंसा की निंदा करते हुए वैदिक यज्ञों के घोर विरोधी हो गए थे। यज्ञों में हिंसा तो होती ही है ना? मनमत बाबू कुछ आवेश में बोले। हाँ, कुछ तो होती थी, स्वामी ने कहा, किंतु उस समय घर घर में यज्ञों का अनुष्ठान होता था। हर एक घर में यज्ञ के लिए आग जलती थी, बस उपासना के लिए और कुछ ठाट बाट न था। बौद्ध धर्म के प्रचार से इन सादे यज्ञों का लोप हो गया। उनकी जगह बड़े बड़े ऐश्वर्य युक्त मंदिर, भड़कीली अनुष्ठान पद्धतियाँ, शानदार पुरोहित तथा वर्तमान काल में भारत में और जो कुछ दिखाई देता है, सबका आविर्भाव हुआ। किंतु मैंने तो पढ़ा है कि बौद्धों ने ब्राह्मणों द्वारा की जा रही मूर्ति पूजा समाप्त कर दी थी। मनमत बाबू ने विरोध किया। मैंने भी पढ़ी हैं वो पुस्तकें। सन्यासी ने अपने स्वर में आ गई कटुता को संभाला और पूर्णतः निरपेक्ष भाव से बोला, कितने ही आधुनिक ज्ञानी पंडितों के ग्रंथों को पढ़ने से ये विदित होता है कि बुद्ध ने ब्राह्मणों की मूर्ति पूजा उठा दी थी। मुझे ये पढ़कर हंसी आ जाती है। वो नहीं जानते थे कि बौद्ध धर्म ही ने भारत में ब्राह्मण धर्म और मूर्ति पूजा की सृष्टि की थी। सन्यासी मुस्कुराए। 2-1 वर्ष हुए, एक प्रतिष्ठित रूसी विद्वान ने एक पुस्तक प्रकाशित की है। उसने लिखा है कि ईसा धर्म शिक्षार्थ ब्राह्मणों के पास जगन्नाथ जी के मंदिर में गए थे, किंतु ब्राह्मणों की संकीर्णता और मूर्ति पूजा से तंग आकर वो वहाँ से तिब्बत के लामाओं के पास गए और वहाँ से सिद्ध होकर स्वदेश लौटे। सन्यासी ने मनमत बाबू की ओर देखा, जिन्हें भारत के इतिहास का थोड़ा सा भी ज्ञान है। वो इसी विवरण से जान सकते हैं कि पुस्तक में अद्योपांत कैसा छल प्रपंच भरा हुआ है। आप ये कैसे कह सकते हैं? मथुरा बाबू ने उन्हें टोक दिया। क्योंकि जगन्नाथ जी का मंदिर तो एक प्राचीन बौद्ध मंदिर है। हमने इसको एक अन्यान्य बौद्ध मंदिरों को हिंदू मंदिर बना दिया। यही जगन्नाथ का इतिहास है और उस समय वहाँ एक भी ब्राह्मण नहीं था। किंतु बौद्ध धर्म का अवसान क्यों हुआ? मथुरा बाबू ने निर्दोष जिज्ञासा की। प्राणी मात्र के प्रति दया की शिक्षा, अपूर्व आचार निष्ठ धर्म और नित्य आत्मा के अस्तित्व या अनस्तित्व संबंधी
बाल की खाल निकालने वाले विचारों के होते हुए भी समग्र बौद्ध धर्म रूपी प्रासाद चूर चूर होकर गिर गया। उसका खंडहर भी बड़ा ही विभत्स है। स्वामी ने कहा, बौद्ध धर्म की अवनति से जिन घृणित आचारों का आविर्भाव हुआ, उनका वर्णन करने के लिए मेरे पास न समय है न इच्छा। अति कुत्सित अनुष्ठान पद्धतियाँ, अत्यंत भयानक और अश्लील ग्रंथ, जो अब तक न तो मनुष्य द्वारा लिखे गए थे न उनकी कल्पना ही की गई थी, अत्यंत भीषण पाशव अनुष्ठान पद्धतियाँ जो कभी धर्म नहीं मानी गईं, ये सभी बौद्ध धर्म की पतितावस्था की सृष्टि हैं। मथुरा बाबू शांत मन से सन्यासी की ओर देखते रहे। शायद वो उनकी बातों पर मनन कर रहे थे, किंतु मनमत बाबू के मन में अभी भी अनेक आक्षेप और आरोप थे। आपने भगवान बुद्ध के चरित्र को परम पवित्र और उज्जवल कहा है, और उनकी तुलना आप कृष्ण से कर रहे हैं, जिनके चरित्र पर इतने प्रकार के लांछन हैं। मनमत बाबू अपनी वाणी में जितने क्रूर हो सकते थे हो गए। लांछन? कैसे लांछन? सन्यासी ने उनकी ओर देखा। आप स्वयं अपनी बुद्धि से उनके चरित्र की परीक्षा कीजिए। उस अद्भुत चरित्र को देखिए, जिसमें कितने ही विविध भावों का समावेश है। वो एक ही स्वरूप में अपूर्व सन्यासी और अद्भुत गृहस्थ थे। उनमें अद्भुत रजोगुण तथा शक्ति का विकास भी था, और वो असाधारण त्याग का जीवन भी बिताते थे। क्या त्यागा उन्होंने? मनमत बाबू कुछ आक्रामक हो गए। रुक्मणी को त्याग दिया, सत्यभामा को त्याग दिया, या जामवंती को त्याग दिया? सब कुछ तो ग्रहण किया उन्होंने। बिना गीता का अध्ययन किए कृष्ण चरित्र कभी नहीं समझ में आ सकता। अपने उपदेशों के वो साकार रूप थे। अंततः सन्यासी ने वो कह ही दिया जिसके लिए मनमत बाबू आशंकित थे। पढ़ी थी उन्होंने कभी गीता? सन्यासी ने उनकी ओर देखा और बोले, प्रत्येक अवतार कुछ सिद्धांतों को प्रचारित करने के लिए जीवित उदाहरण बनकर अवतरित हुआ है। गीता के प्रचारक कृष्ण अनासक्ति के उज्जवल उदाहरण हैं। उन्होंने अपना सिंहासन त्याग दिया और कभी उसकी चिंता नहीं की। जिनके कहने भर से राजा अपना सिंहासन त्याग देते थे, समग्र भारत के उस नेता श्री कृष्ण ने स्वयं कभी राजा होना नहीं चाहा। आप उनके चरित्र में दोष बता रहे हैं? मेरा तात्पर्य गोपियों से उनके गर्हित संबंध को लेकर है, मनमत बाबू बोले, और सहसा ही उनका स्वर हिंसक हो उठा, जिसे आप जानबूझकर भुला रहे हैं। उसमें भुलाने को क्या है और उसमें गर्हित भी क्या है? सन्यासी उनके क्रूर प्रहार से तनिक भी हतप्रभ नहीं हुआ था। श्री कृष्ण ने बाल्यकाल में जिस सरल भाव से गोपियों के साथ क्रीड़ा की, जीवन भर उनका वो सरल स्वभाव नहीं छूटा। ब्रिज में उनका जीवन चिरस्मरणीय है। चिरस्मरणीय? मनमत बाबू को बहुत आपत्ति थी इसमें। चिरस्मरणीय, प्रातः स्मरणीय, सन्यासी ने कहा। हाँ, उसका समझना अत्यंत कठिन है। लीलाधर हैं कृष्ण तो, दूसरे सन्यासी अखंडानंद ने कहा। मनमत बाबू ने अखंडानंद को जलती आंखों से देखा, जैसे व्यर्थ ही बीच में बोल पड़ने के लिए उनका तिरस्कार कर रहे हों। क्यों कठिन है उसका समझना? मुझ में बुद्धि नहीं है क्या? गंदे हाथों से चरणामृत नहीं पीना चाहिए, सन्यासी ने कहा। पूर्ण ब्रह्मचारी और पवित्र स्वभाव का बने बिना कृष्ण को समझने की चेष्टा करना उचित नहीं। वृंदावन की मधुर लीला में रूपक भाव से वर्णित प्रेम के उस अत्यंत अद्भुत विकास को वही समझ सकता है जो प्रेम रूपी मदिरा को पीकर उन्मत्त हुआ हो, और कोई नहीं। गोपियों के प्रेम से उत्पन्न उस विरह यंत्रणा को अपनी सांसारिक बुद्धि से कौन समझ सकता है?
वो आदर्श प्रेम है जो प्रेम के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहता, न स्वर्ग, न इहलोक और न परलोक की कोई और वस्तु। तो उन संबंधों को गर्हित मानने के पीछे हमारे अपने ही मन का मैल है? मथुरा बाबू ने शांत मन से पूछा। ये बात ये कैसे कहेंगे? आप स्वयं ही अपने मन से पूछें, अखंडानंद ने कुछ मुस्कुराकर कहा। सन्यासी के चेहरे पर एक निश्चल हंसी बिखर गई, जैसे सागर तट की बालुका पर दूर तक लहरों ने झाग के मोती बिखेर दिए हों। इस गोपी प्रेम के माध्यम से सगुण और निर्गुण ईश्वरवाद के संघर्ष का एकमात्र समाधान मिल सकता है। ये मिल जाए तो हिंदुओं को ब्रह्म क्यों बनना पड़े? मथुरा बाबू ने कहा। मनमत बाबू देख रहे थे कि उनकी कटुता सन्यासी के व्यवहार और वाणी में तनिक भी कटुता उत्पन्न करने में असमर्थ थी। उनकी बातों के उत्तर तो वो दे ही रहे थे, किंतु उनसे उनके मन में कोई उत्तेजना उत्पन्न नहीं हो रही थी। वो सन्यासी को विष बुझे बाणों से आहत कर रहे थे और स्वामी थे कि मोतियों जैसे हंसी बिखेर रहे थे। ठीक ही कह रहे थे कुमार नित्यानंद सिंह कि ये व्यक्ति साधारण नहीं था। ये समस्त संसार जिसकी अभिव्यक्ति है, उस जगत व्यापी निर्गुण ईश्वर में विश्वास ही दार्शनिक दृष्टि से स्वाभाविक है। यही तो कहते हैं हम ब्रह्म लोग, मथुरा बाबू बोले। ब्रह्म ही नहीं, और भी बहुत लोग कहते हैं और मानते हैं, सन्यासी ने कहा, पर साथ ही हम साकार वस्तु की कामना भी करते हैं। ऐसी वस्तु चाहते हैं जिसे हम देख सकें, छू सकें, जिसके चरणों पर अपने हृदय को उत्सर्ग कर सकें। वस्तुतः सगुण ईश्वर ही मनुष्य स्वभाव की उच्चतम धारणा है, किंतु युक्ति इसको स्वीकार नहीं कर सकती, मनमत बाबू बोले। ये वही अति प्राचीनतम समस्या है जिसका ब्रह्म सूत्रों में विचार किया गया है। वनवास के समय युधिष्ठिर के साथ द्रौपदी ने इस पर विचार किया है। क्या? यदि एक सगुण संपन्न दयामय सर्वशक्तिमान ईश्वर है, तो इस नारकीय संसार का अस्तित्व क्यों है? उसने उसकी सृष्टि क्यों की? उस ईश्वर को महापक्षपाती कहना ही उचित है। इसकी किसी प्रकार मीमांसा नहीं होती। सन्यासी ने उन सब की ओर देखा। इसकी मीमांसा गोपियों के प्रेम से ही हो सकती है। कैसे? मथुरा बाबू ने पूछा। गोपियां कृष्ण के लिए प्रयुक्त किसी भी विशेषण से घृणा करती थी। उन्होंने इसकी कोई चिंता नहीं की कि वो सृष्टिकर्ता हैं, वो सर्वशक्तिमान हैं, वो सर्वसमर्थ हैं। गोपियां केवल यही जानती थीं कि कृष्ण प्रेममय हैं। यही उनके लिए यथेष्ट है। वो उन्हें केवल वृंदावन का कृष्ण समझती हैं। असंख्य सेनाओं के नेता राजाधिराज कृष्ण उनके निकट सदा गोप ही थे। न धनम न जनम न च सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिर हेतुकी त्वयि। हे जगदीश, मैं धन, जन, कविता अथवा सुंदरी कुछ भी नहीं चाहता। हे ईश्वर, आपके प्रति जन्म जन्मांतरों में मेरी अहेतुकी भक्ति हो। अहेतुकी भक्ति? जब तक मेरा मन तर्क करता रहा, युक्तियां खोजता रहा, मूर्ति पूजा का औचित्य खोजता रहा, संशय करता रहा, तब तक मैं सागर के किनारे ही बैठा रहा। सन्यासी जाने कहाँ खो गए थे। एक बार सब कुछ भुलाकर स्वयं को उनके चरणों में डाल दिया। उस प्रेम की गहराई में डुबकी लगाई तो जैसे सब कुछ पा लिया। नरेन, अखंडानंद ने जैसे उसे चेताया। मैं तो अपने गुरु की बात कर रहा था। सन्यासी ने अपनी आंखों में आए अश्रु पोंछ लिए। हाँ, ये अहेतुकी भक्ति, ये निष्काम कर्म, ये निरपेक्ष कर्तव्य निष्ठा का आदर्श धर्म के इतिहास में एक नया अध्याय है। मानव इतिहास में पहली बार भारत भूमि पर
सर्वश्रेष्ठ अवतार श्री कृष्ण के मुंह से पहले पहल ये तत्व निकला था।